व्हाट्सएप पर बाज़ मैसेजेस ऐसे आते हैं जिन्हें पढ़कर दिल खुश हो जाता है, लेकिन ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करने वाले पता नहीं क्यों असल मुसन्निफ का नाम नहीं देते। ऐसे मैसेजेस पढ़कर खुद मेरा दिल भी दुख से भर जाता है, इसलिए कि वो मैसेज जिसने भी बनाया होगा काफ़ी मेहनत से, दिमाग सोजी के बाद, और फॉरवर्ड करने वाले उसका नाम न देकर उसके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। आज मुझे भी एक ऐसा ही मैसेज एक दोस्त ने फॉरवर्ड किया। मैसेज पढ़कर मैंने उससे पूछा, ये लिखा किसने है? उस बेचारे को खुद भी पता नहीं कि ये किसने लिखा है, इसलिए कि उसे भी किसी दोस्त ने भेजा था। आइए उस मैसेज को आप भी सुन लें और यकीनन आप भी कहेंगे कि जिसने भी लिखा कमाल लिखा है। मैं उस मैसेज को शर्मसारी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उस मुसन्निफ का नाम खुद मुझे भी पता नहीं है। उसने मंटू के मशहूर अफसानचे पर तबसरा किया है। अफसानचे का उन्वान है शौरी। छुरी पेट चाक करती हुई नाक के नीचे तक चली गई। इज़ार बंद कट गया। छुरी मारने वाले के मुंह से बेइख्तियार कलमे तासुफ निकला। मिस्टेक हो गया। इस अफसानचे में मंटू का फन उरूज पर है। फसाद के माहौल में अपने फ़िरक़े का तहफ़्फ़ुज़ और गैर फ़िरक़ी पर मंसूबा बंद हमला आम बात हो जाती है। लोगों की शनाख्त मज़हब के एतबार से की जाने लगती है। इस अफसानचे में मंटू ने सफ़ाक हकीकत निगारी का उम्दा नमूना पेश किया है। कत्ल के बाद का अफसोस अफसानचे का ड्रामाई मोड़ है। मंटू ने इस अफसानचे में बहुत ही कम अल्फाज में पूरी शद्दोमत के साथ अपनी बात की तरसील की है। पूरे अफसानचे में बस एक वाक़या ही दर्ज है, लेकिन ये एक वाक़या अपने इख्तिताम पर कारी के अंदर सरायत कर जाता है और अपने साथ अनकहे वाक़या जमा कर लेता है। कारी मबहूत सा होकर रह जाता है। अनसेड एंड अनरिटन तहरीर करदा बहुत देर तक कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। अफसोस किसको हो रहा है? किस बात का अफसोस? कौन सी गलती हो गई? मिस्टेक लफ्ज़ कारी को लम्हाती तौर पर खाली ज़हन कर देता है। थोड़ी देर बाद जब कारी खुद को संभालता है तो सोचता है कि मंटू ने लोहे की गर्म सराख उसके जहन के पार कर दी है। कातिल का करना मंजर को ऐसा जिंदा कर देता है कि गोया कारी के सामने ये कत्ल हुआ हो। वाह, बहुत उम्दा तबसरा है। यही अफसानचे की असल खूबी है कि चंद जुमलों में वो सब कुछ समझा दे। अब चलते हैं इस बार के मेहमान जनाब आकाश मुगल का असल नाम मोहम्मद सलीम मुगल है, लेकिन अदबी दुनिया में आकाश मुगल के नाम से पहचाने जाते हैं। पेशे से उस्ताद हैं, मुतर्जिम भी हैं
और अफसाना निगारी पर भी खासी दस्तरस रखते हैं। मुसव्विर भी हैं और पेंसिल स्केच बहुत खूबसूरत बनाते हैं। खुद उन्होंने मेरी भी तस्वीर बनाई जो आप देख ही रहे होंगे। इस वक्त वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंडियारो में लेक्चरर हैं, लेकिन रहाइश महरापुर जंक्शन ज़िला नौशेरो फिरोज में है। लिखने लिखाने का शौक़ बचपन ही से था। ज़माना तालिब इल्मी में मुख्तलिफ अखबारात में बच्चों के लिए कहानियाँ लिखा करती। उर्दू, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, रचनावी और हरियाणवी ज़बानों के अफसानों को उर्दू में भी तर्जुमा करते रहते। खुद भी उर्दू, सिंधी और हरियाणवी में लिखते हैं। बहैसियत सहाफ़ी मुख्तलिफ अखबारात में काम किया। मुसव्विरी से खुसूसी शगफ है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। एक अरसे तक सिनेमा हॉलों पर लगने वाली वो बड़ी बड़ी कदम तस्वीरें, बैनर्स बनाया करती थी और अदाकारी के भी शौक रहा। स्टेज पर अदाकारी किया करती थी। तो चलिए अब चलते हैं उनके अफसानचों की तरफ। वो भी क्या खूब लिखते हैं। पहला अफसानचा सुनाता हूँ, उन्वान है इब्लीस। लेकिन ठहरी, गलती से ये अफसानचा मैंने एक दूसरे कलमकार का समझकर उनके अफसानचों में शामिल कर दिया था, मगर ये अफसानचा आकाश मुगल का है। तो चलिए सुनते हैं इब्लीस। ऐसी जगह मुयस्सर आ ही गई जहां से बआसानी शैतान को कंकरियां मार सकते थे। उन्होंने अभी दूसरी कंकरी फेंकी थी कि मोबाइल की बेल बजी थी। उन्होंने कॉल रिसीव की। अब्बा जी, एक बुरी खबर है। दूसरी तरफ उनका बेटा गौस बख्श था। अब्बा जी, वो अपने होटल। क्या हुआ अपने होटल को? हाजी दस्ती से बोले। वो अब्बा जी, अपने होटल पर पुलिस का छापा पड़ा है और पुलिस ने कुत्तों का गोश्त और बाकी के कुत्ते बरामद कर लिए हैं। हाजी साहब झुंझला कर बोले, ओए, ऐसे कैसे छापा पड़ गया? पुलिस वालों को मंत्री नहीं पहुंचाई थी क्या? भिजवाई थी अब्बा जी, मैं खुद थाने लेकर गया था। थानेदार बदली हुआ है, ये कोई नया आया है, बहुत सख्त है। हाजी साहब दहाड़े, पता नहीं कब तुझे कारोबार की समझ आएगी। और रहा ये अफसर, क्या ये अफसर किसी दूसरे सैयारे से आया है? कैसे नहीं मानता? हाजी साहब का पारा 7वें आसमान पे छू रहा था। अब
जरा ध्यान से सुन। जी अब्बा जी, सुन रहा हूँ, बेटे ने सादतमंदी से जवाब दिया। ओए, याद रख, हर बंदा बिकाऊ है, क्या समझा? मैंने कहा हर बंदा बिकाऊ है, बस मोल अच्छा लगना चाहिए। उनको कुछ दिलाकर फारिग कर। जी अब्बा जी, बेटे ने सादतमंदी से कहा। फिर मिमी आया। अच्छा अब्बा जी, वो पुलिस वालों के साथ मीडिया वाले भी आए हैं, क्या उनको भी? अरे हाँ भाई हाँ, उनको भी, हाजी साहब ने कहा। एक गुड़ की बात पल्ले से बांध लो। कुत्ते का मुंह ज्यादा खुला हो तो हड्डी भी बड़ी डालनी चाहिए। कल समझा कि नहीं? शाम को बाबा कर्मावाली सरकार के मजार पे जाकर एक देग चढ़ा देना। बाबा जी से दुआ मांगना, बड़ी कल्याण वाली सरकार है, सब मुरादें पूरी करता है। अच्छा, अब मैं फोन बंद करने लगा हूँ, इबादत का हर्ज हो रहा है। रब रखा। इतना कहकर हाजी साहब ने फोन उनकी समाअत से टकराया। कोई कहकहे लगा रहा था। उन्होंने सामने की तरफ देखा तो वहां इब्लीस की जगह खुद को खड़े पाया। हाजी साहब ने आंखें बंद कर देखा तो खाली सुतून नजर आया। इब्लीस ये कहता फिर सुनाई दिया। हा 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 हा, हक हलाल की कमाई। हा 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 हा, बहुत खूब। लोगों को कुत्तों का गोश्त खिलाकर उस हक हलाल की कमाई से तुम यहाँ हज करने अब मुझे पत्थर मारने आए हो। हा हा हा, मुझमें और तुम में फर्क ही क्या है हाजी साहब? हा 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 हा। हाजी पीर बख्श ने मुतहय्यर नजरों से सामने देखा। यूं लगा उन्हें जैसे भरे मजमे में उन्हें नंगा कर दिया। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें मुसलसल कहा सुनाई दे रहा था। ओए तेरी तो पैंजी से भी। हाजी बख्श ने तैश में आकर इब्लीस को एक मोटी सी गाली दी। फिर जोर से अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर शैतान की तरफ पूरी ताकत से कंकर दे मारी। एक और खूबसूरत अफसाना इसे तहरीर किया है आकाश मुगल। उन्वान है कफन। मोटरसाइकिल बाजार के वक्त में वाकई दुकान के सामने लिखा था, हमारे यहाँ सिरे सिलाए तैयार कफन बारियायत दस्तयाब है। वो दोनों दुकान में दाखिल, जहाँ 400 अगरबत्ती की तेज खुशबू फैली हुई। सामने दीवार पर खाने काबा और गुंबद खजरा की बड़ी बड़ी तस्वीर, जबकि दाईं तरफ की दीवार पर नालैन मुबारक का बड़ा सा मॉडल आवेजा था। काउंटर के एक कोने में शीशे का चंदा बक्स रखा हुआ था, जिसमें मुख्तलिफ मालियत के करेंसी नोट पड़े नजर आ रहे थे। आइए जनाब तशरीफ लाएं। हाथ में तशरीफ हमें बारिश दुकानदार जिसकी पेशानी पर सब्जे का निशान नुमाया था, उन्हें दुकान में दाखिल होते देखा तो लपक कर आ गया। कहिए जनाब, क्या खिदमत कर सकता हूँ? रमजान ने कहा, हमें एक मर्दाना कफन चाहिए। दुकानदार सीने पर हाथ रखकर मिलेगा, जरूर मिलेगा। अलहाज मुस्तफा भाई की दुकान पर आपको सिरे सिलाए कफन बर वक्त
तैयार मिलेगा। ये कहकर वो उठा और एक छापर लाकर उनके सामने रखी। ये ले जनाब, इसमें कफन के साथ इत्र और साबन भी मौजूद है। मंसूर ने जेब में हाथ डालते हुए पूछा, कितने पैसे हुए? आपके लिए सिर्फ 7,000 रुपए, दुकानदार ने बताया। 7,000? रमजान और मंसूर के मुंह से बैक वक्त एक जुमला निकला। चचा रमजान बोला, मौलाना साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। अल्हाज मुस्तफा भाई तस्बीह हाथ पर लपेटते हुए बोले, जब ये कोई आम कपड़े वाला कफन जनाब, ये कोई आम कपड़े वाला कफन नहीं है। हम ये कपड़ा खुसूसी तौर पर मदनी आका के मुकद्दस नगरी मदीना मुनव्वरा से मंगवाते हैं, जिसे आबे ज़मज़म में भिगोकर खुश्क किया जाता है। अब जाहिर है इसमें खुशबू आता है और फिर चचा रमजान ने हिचकिचाते हुए कहा, हम गरीब लोग हैं, कुछ रियायत हो जाती तो। दुकानदार बोला, मोहतरम, मैं वैसे भी मुनाफा बराए नाम ही लेता हूँ। बस यूँ समझे कि ये दुकान तो मखलूक खुदा की खिदमत के जज्बे के तहत खोली है। वो चंदा ने फिर बोला, आप ऐसा करें, 200 रुपये कम करके 6,800 रुपये दे दें। एक आपसे ना कमाया तो कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। रमजान चचा ने नौजवान से पूछा, मंसूर बेटा, मेरे पास 3,140 रुपये हैं, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मंसूर ने जेब से रकम निकाल कर दी। 2,200 रुपये हैं चाचा, उसने बताया। वे कुल मिलाकर हुए 5,340 रुपये। 1,407 रुपये कम है। ये कहकर उसने जेब से मोबाइल निकाला और किसी का नंबर मिलाया। हाँ बशीर, यार बात सुन, मैं चचा रमजान के साथ कफन लेने आया हुआ हूँ, कुछ पैसे कम पड़ गए हैं, 1,460 रुपये। तो ऐसा कर, जल्दी से पैसे लेकर आ जा। 20-25 मिनट बाद एक नौजवान दुकान में दाखिल हुआ और मतलूबा रकम मंसूर के हवाले करते हुए बोला, 2,000 है पूरे। मंसूर ने 6,800 रुपये गिनकर चचा रमजान के हवाले किए। चचा रमजान ने दुकानदार को रकम दी। तीनों अफराद कफन की थैली उठाकर चले गए। अभी ओ शुक्रे, रमजान के जाते ही अल्हाज मुस्तफा ने मुलाजिम को आवाज दी, 1,200 रुपये वाली कफन का एक आखिरी पीस बचा था, वो भी चला गया। तुम जरा करीम शेख को फोन लगा और लट्ठे की 10 थान मंगवाकर रंजू दर्जी से कफन सिलवा ली। और हाँ, करीम शेख से कहियो कि लट्ठे के पानी में डुबोकर भेजा करे। करीम शेख से कहियो कि लट्ठे को पानी में डुबोकर भेजा करे। हमारे यहाँ मुंतकल का